बट क्या ये सच है कि मतलब जो एक परसेप्शन इसके बारे में होता है, सी आई लव डूइंग कथक, तो मुझे पता है, लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग यू एज एन ऑडियंस कि ये कथक बोरिंग सा नहीं हो जाता है कि आप एक ही चीज करते हो, सालों साल करते हो? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली अगर कोई कथक डांस जानता है तो उसको मालूम है कि कितना बड़ा समंदर है। हम जितना गहरा जाएंगे हमें लगेगा ओ मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, भी और नीचे जाना है। फिर वहां जाके लगता है ये तो एक और दुनिया है, मुझे और नीचे जाना है। फिर वहां जाके लगता है ओ माय गॉड हमारे गुरुओं ने कितना कुछ किया हुआ है क्रिएट, मुझे और नीचे जाना है। तो देयर इज नो एंड, यू लर्न योर होल लाइफ। ठीक है, अब जो नहीं जानते हैं कथक के बारे में उनको लगता है अच्छा ये तो ऐसे ऐसे किया, कुछ फुटवर्क किया, बस स्पिन्स किए, खत्म कथक। ठीक है, तो वही पहली बार जब मैं शोज में भी आया ना तो मुझे ऐसे ही लगते थे, मुझे लगा मैं इस बार तो एक जबरदस्त तिहाई करके दिखाऊंगा अगले शो में। अब उनको लगता है वो तो सेम है मुझे फुटवर्क ही तो है। तब मुझे समझ में आया कि मुझे फॉर नॉर्मल पब्लिक मुझे कितना और मतलब अगर मेरे अंग छोटे हैं, मतलब अगर मुझे आप पास से देख रहे हो ना तो आपके लिए मैंने ये किया, इतना ही बहुत हो जाएगा, मतलब आपको दिख जाएगा। टेलीविजन पे या स्टेज पे जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो नहीं समझते कथक उनके लिए मुझे बड़े अंग चाहिए, मुझे बड़ा डांस चाहिए, राइट? तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वोकैबुलरी मैंने दूसरे आर्ट फॉर्म से ली कथक फ्यूजन में डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे लगा वाह राघव भाई कितना अच्छा स्लो मोशन करते हैं, तो मैंने ट्राई किया अच्छा इसको मैं अगर कथक में करूँगा तो कैसे करूँगा, मतलब उन्हीं फॉर्म्स के साथ। फिर मुझे लगा टटिंग कितनी सुंदर लगती है, अगर कथक के अंगों के साथ ट्राई करूँ कितना चीज़ें कितनी। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बट ये अलाउड नहीं है ना यूजुअली। See, again I am giving this name कथक फ्यूजन because मुझे पता है मैं प्योर कथक नहीं करता हूँ टेलीविजन पे, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज कथक फ्यूजन। बट ये अलाउड क्यों नहीं है, मतलब व्हाई इज इट सो रिजिड? ये सिमिलर सा कुंफू के साथ भी हुआ करता था एक टाइम पे, इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग, मतलब नॉट कंपेयरिंग इन एनी वेज, लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ था, वो दबा हुआ था, देन इट केम ऑन द टेलीविजन, और क्योंकि समझ में नहीं आता था तो पूरी तरह से फ्यूजन हो गया। आज इतना एमएमए इज सो वास्ट एंड मार्शल आर्ट्स ही है, हर चीज वही से ओरिजिनेटेड है, लेकिन आज उनके 15 से 20 नोन फॉर्म्स है। जी तो क्या पता कथक इतना वास्ट हो जाए। मैं वही बोलता हूँ कि अल्टीमेटली एक किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे यंगस्टर्स जुड़े उसके साथ जुड़े, उसको पैशनेटली करें और वही उसको आगे लेके जा सकते हैं, राइट? आज से 50 साल बाद मैं नहीं रहूँ, मुझे नहीं पता मैं कल भी उठने वाला हूँ या नहीं, ये रियलिटी है। मौत के बारे में हम कभी बात नहीं करते जबकि सबसे बड़ी रियलिटी है, लेकिन हमें नहीं मालूम। लेकिन लेगेसी कैसे आगे बढ़ती है जब यंगस्टर्स उसको चुनते हैं और उतने पैशन के साथ करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा था जो इतने साल लोग सीखे हुए हैं, मतलब आई रियली फील सैड कई बार कि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा रियाज करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, या मतलब मुझे कोई भी देख रहा है यूट्यूब पे जाके, उसका एक रीज़न यही है कि मुझे थोड़ी दुनिया ने जाना। वो कैसे जाना? क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप किसी क्लास में जाओगे ना तो वहाँ का तोड़ा गुरु की परमिशन के बिना कहीं भी बाहर करना अलाउड नहीं है। सिर्फ एक तोड़े की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस, तो मतलब कितने सारे डांसर्स ऐसे थे जो छुप छुप के अपने गुरु से शोज करते थे हमारे टाइम्स में। मुझे ऐसे लगता था कि कितना सैड है ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, इसी वजह से वेस्टर्न इतना टेक ओवर कर रहा होगा, इसीलिए टेक ओवर कर गया ना सब कुछ। क्योंकि अब हम नहीं, हम तो घर में हैं भाई, यहाँ पे रियाज कराना है, हमने तो रूम के अंदर बंद होकर रियाज करना है। लेकिन वो तब के लिए ठीक था जब भी सिर्फ मंदिर में डांस किया जाता था और महलों में डांस किया जाता था, और कलाकार सबसे अमीर हुआ करते थे क्योंकि एक किंग जो थे वो उनको इतना भर के दिया करते थे कि सिर्फ उनको एक कमरे में रियाज करना है और उनके लिए परफॉर्म करना है, या लोगों के लिए मंदिर में परफॉर्म करना है। व्हाट आफ्टर दैट? अभी
किसी भी चीज को चलाने के लिए प्रैक्टिकली हम सोचे तो आज के टाइम में हमें डेफिनेटली पैसा चाहिए, राइट? तो अब रियाज किया हमने 15 साल, लेकिन उसके बाद कैसे किसी का भी घर चलेगा? अल्टीमेटली क्या बच जाता है कि आप क्लासेस शुरू करोगे, ठीक है? अभी क्लासेस भी मुझे नहीं पता दिल्ली में 200 क्लासेस हैं कि 300 क्लासेस हैं। अल्टीमेटली जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है या जिनको लोग जानते हैं, या फिर अगर आपने उतने बड़े गुरु से सीखा और उन्होंने उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी हैं, वो बाकी के डांसर्स कहाँ जाएंगे? उनको तो स्टेज भी नहीं मिलता है। कितने सारे लोग जो सिर्फ स्टेज के लिए मर जाते हैं हमारे क्लासिकल डांसर्स। इसका क्या कर सकते हैं फिर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी, गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच ऑलरेडी, लेकिन प्रॉब्लम यही है गवर्नमेंट भी उन्हीं तक अप्रोच कर सकती है ना जो बड़े हैं, नोन है, जो नोन है। तो अब उनकी ऑब्वियसली ड्यूटी है कि नीचे की सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, स्टूडेंट्स को भी चांस दें। यंगस्टर्स के लिए जैसे एक स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट। मुझे 5000 मंथली आता था फॉर 2 years जब मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी दैट टाइम। मैं अच्छा सीख सकूँ, मैं मुझे घर से पैसे नहीं मांगने पड़े। लेकिन वॉट आफ्टर दैट? तो आपको ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मेरे गुरु नहीं थे तो मुझे तो कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। तो मुझे यही सही लगा कि इस तरह से मैं टेलीविजन पे जा सकता हूँ। दिस इज द ओनली वे आई कैन रिप्रेजेंट माई आर्ट फॉर्म। अदरवाइज मुझे अपनी डांस फॉर्म चेंज करनी पड़ी तो क्या मतलब है? आप समझ रहे हो? मतलब डांस को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो हमारा पैशन है। लेकिन मुझे यही सही रास्ता लगा और मैंने किया, और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया। तो हम दोबारा मैं उस बात पे आऊँगा। आपने बोला था कि सब कुछ इतना रेपिटेटिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज कोई भी मेरी पहली वीडियो से आप उठा के देखो, आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा हर वीडियो में। और अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो वही है ना, दूर से वो सब एक ही दिखता है। मतलब दैट इज व्हाट इज द, बट ये हर डांस स्टाइल के बारे में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ कथक या सिर्फ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए रिलेटेड है। हिप हॉप भी सेम ही दिखता है ना। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। गाने बदल जाते हैं। हाँ, गाने बदल जाते हैं, और गाने के हिसाब से आपके जो फील बदलता है तो फिर डांस बदलता है, राइट? तो फील के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब कहीं पे उसी कथक में एग्रेशन है, अगर हम उसको तांडव के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कहीं पे उसी आर्ट फॉर्म में अगर हम देखो, हम भगवान की बात करते हैं तो कितना शांत रस भी उसमें है। और उसी में अगर मैं श्रृंगार की बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली एक प्यार भी है, चाहे वो टुवर्ड्स लवर हो। उसी में एक मदर और सन का प्यार भी है। मतलब आप फीलिंग के साथ सब कुछ बदलते हो। और ऑब्वियसली 3 मिनट के एक्ट में उतना अभिनय दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम जितना भी कोशिश करते हैं, वो 2 पार्ट होते हैं कथक में, नृत्य पक्ष और अभिनय पक्ष। तो हम हमेशा नृत्य पक्ष के साथ ही खेलने की कोशिश करते हैं। उसमें ऑब्वियसली 3 मिनट के एक्ट में वाव सब दिखाना रहता है। वाव चाहिए आज के टाइम में। टीवी की ऑडियंस की बात बाद में आती है, पहले तो चैनल को दिखाना रहता है। तो चैनल से अप्रूव होगा तभी एक्ट आगे जाएगा। तो उनको तो सब वाव चाहिए।